पर्सनालिटी प्लस अध्याय 29 जीवन की पाठशाला। यदि हम पाठशाला में अच्छी पढ़ाई न करें तो फेल हो जाते हैं और उसी कक्षा में पड़े रहते हैं। इसी प्रकार यदि हम जीवन की पाठशाला में मिला सबक याद न रखें तो अवनति की खाई में गिर जाते हैं, जिसमें से निकलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य ही होता है। जीवन की पाठशाला में हम नाना प्रकार के पाठ पढ़ते हैं, बहुत से लोगों से मिलते हैं और अनेक अनुभव प्राप्त करते हैं। इसलिए इस पाठशाला का सबक हमें सदा याद रखना चाहिए। कार्लाइल का कथन है, हमें न केवल अपने जीवन की पाठशाला के सबक याद रखने चाहिए वरन दूसरों के सबक से भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि जीवन की पाठशाला का सबक याद रखा जाए। जो ऐसा करते हैं वे जीवन में अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। यह एक ऐसा सीधा मार्ग है जो हर व्यक्ति को उसके गंतव्य तक पहुंचाता है। अपने ही जीवन में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। सफलता प्राप्त करने वाले, उन्नति के शिखर पर पहुंचने वाले अनेक लोगों के अध्ययन करने से पता चलता है कि उनमें से अधिकांश अपनी डायरी प्रतिदिन लिखते थे, अपने पिछले कार्यों का लेखा जोखा देखा करते थे। इस प्रकार वे अपने जीवन के क्रियाकलापों अर्थात अपने ही जीवन की पाठशाला से सबक सीखा करते थे। उनको शीघ्र ही यह जानकारी हो जाती थी कि उन्होंने कब, कौन सा और कैसा कार्य किया था। जिस कार्य से उसको हानि होती थी उसमें सुधार लाकर वे उस हानि को कम या दूर करते थे। जीवन के इस सबक को सीखकर वे निरंतर आगे बढ़ते गए। अपने जीवन में उन्होंने वह सब प्राप्त किया जिसकी इच्छा वे करते थे। प्रसिद्ध विचारक फ्रैंकलिन का कथन है, तुम प्रतिदिन का लेखा जोखा रखो, लिखो कि तुमने सारे दिन में क्या क्या किया, अपना सारा दिन किस प्रकार व्यतीत किया। बिस्तर पर जाने से पहले सारे दिन का लेखा जोखा उसमें लिख डालो। सुबह उठकर उसे पढ़ो और देखो तथा निर्णय करो कि तुमने बीते हुए कल का कितना सदुपयोग किया। इस प्रकार का लेखा जोखा तुम्हारे नेत्र कपाट खोल देगा। तब पता चलेगा कि तुम अपना कितना बहुमूल्य समय व्यर्थ गंवा रहे हो। तुम में इस प्रकार की चेतना आएगी जो तुम स्वयं ऐसा मार्ग पकड़ लोगे जो तुमको उन्नति की ओर ले जाएगा। मेरी अपनी राय है कि सिर्फ कुछ दिन ऐसा करके देखिए, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा कि आपकी वर्तमान दशा इस तरह की क्यों है, आपके सपने पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, अपना अमूल्य समय आप किस प्रकार नष्ट कर रहे हैं। याद रखिए, समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वह अपनी गति से चलता रहता है। बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता और न ही उसको रोकने की किसी में सामर्थ्य है। इस प्रकार सेकेंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, माह और वर्ष बीत जाते हैं और तब हम पाते हैं कि अभी तक हमने जीवन में कुछ भी नहीं किया, केवल समय ही नष्ट किया है। अतः अपने ही पिछले दिनों का लेखा जोखा कर हम अपने ही जीवन की पाठशाला से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी काम के करने से हमारी क्या हानि हुई और किस काम करने से क्या लाभ हुआ, यह हमें सबसे पहले देखना चाहिए। आप कैसी उन्नति करना चाहते हैं, क्या करना या बनना चाहते हैं, यह निर्णय करिए और उसके पश्चात उसी पर चलने की योजना बनाइए। कुछ प्रयोग करके देखिए। जब लाभ और हानि का पता चल जाए तो लाभ का मार्ग अपनाइए। गलती इंसान से होती है। संसार में शायद ही ऐसा कोई मनुष्य होगा जिसने कभी कोई गलती न की हो। गलती होती है तो उससे सबक सीखना भी जरूरी होता है। एक बार अगर असावधानीवश से कोई गलती हो जाए तो आगे उसके प्रति सतर्क रहना अपना कर्तव्य है। इसी में आपकी उन्नति का रहस्य छिपा है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सबक नहीं लेते वे जीवन भर दुखी रहते हैं। एक सज्जन थे, वे जितने धनवान थे उससे कहीं अधिक उदार प्रवृत्ति के थे। दूसरों के दुखड़े सुनकर वे मोम की तरह पिघल जाते थे। उनकी इस आदत से बहुतों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि की। कोई रोता झींकता आता और कुछ न कुछ उधार ले जाता। उन्हें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने उधार ली हुई रकम वापस लौटाई हो।
इस तरह उनकी लाखों की रकम डूब गई, लेकिन इससे उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा। मिलने जुलने वाले जब उनका इस ओर ध्यान आकर्षित करते तो वे सहजता से कहते, अरे मेरा क्या मुकद्दर ले गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनकी सारी जमा पूंजी इसी उदारता की भेंट चढ़ गई और एक दिन वे फुटपाथ पर आ गए। यदि वे समय रहते सबक ले लेते तो आज उन्हें यह दिन देखना न पड़ता, मगर अब क्या किया जा सकता था। ठीक 10 बजे लॉर्ड एवेल को एक सौदा करने जाना था, लेकिन आलस्यवश वह 11 बजे गए। व्यापारी उन्हें न मिला। अपने नाम का एक पुर्जा उन्हें वहां अवश्य मिला, जिस पर लिखा था, जो व्यक्ति समय का पाबंद नहीं, उससे सौदा करने से कोई लाभ नहीं है। ऐसा व्यक्ति क्या कभी समय पर सामान सप्लाई कर सकता है? मेरे लिए आपसे कोई भी सौदा करना मुश्किल है। लॉर्ड एवल इसे पढ़कर स्तब्ध रह गया। जरा सी गलती से $40 लाख का सौदा रद्द हो गया। तब लॉर्ड एवल ने यह सबक लिया कि वह हमेशा वक्त का पाबंद रहेगा। दूसरों की गलतियों से भी सदा सबक सीखना चाहिए। जीवन की पाठशाला ही आपको सब कुछ सिखा सकती है। इस प्रकार गलतियां को दूर कर आप प्रगति की बाधाओं को हटा सकते हैं। यह केवल एक मिथ्या धारणा है कि लोग जन्मजात गुणों के कारण किसी क्षेत्र में प्रगति करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितना परिश्रमी है, वह कितनी लगन के साथ किसी कार्य को करता है। यह गुण व्यक्ति के जीवन काल में ही आता है। जब एक व्यक्ति स्वयं को इस योग्य बना लेता है तो फिर दूसरा ऐसा क्यों नहीं कर पाता? दूसरा पहले से सबक लेगा तभी ऐसा कर सकता है। हम कहाँ हैं, कहाँ भटक रहे हैं, इस बात का हमें सदैव ख्याल रहना चाहिए। हम सबसे बड़ी बुनियादी गलती यह करते हैं कि हम किसी भी काम की शुरुआत ठीक तरह से नहीं करते। विचारक लॉन्गफेलो का कथन है, हम पंख न होने के कारण उड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने पैरों से कूद फांद कर ऊंचे तो चढ़ सकते हैं। इस उक्ति में ही सारा रहस्य छिपा है। प्रयत्न करने से व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, ज़रूरत इस बात की है कि शुरुआत अच्छी हो। जिस किसी मार्ग पर हम बढ़ना चाहते हैं उसकी शुरुआत ठीक तरह से करें। यह हमारी जीवन रूपी पाठशाला का सबसे महत्वपूर्ण सबक है। हमें हर दिन और हर क्षण कुछ न कुछ करते रहना पड़ता है। हम बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनकी शुरुआत बहुत छोटी होती है और वह हमारी नज़रों में बहुत तुच्छ और साधारण मालूम पड़ती है। सच्चाई तो यह है कि इनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। हम अपने आसपास के भौगोलिक दृश्य से इस बात को जान सकते हैं। यह प्रकृति का अपना सिद्धांत है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु अपने मूल रूप में हमेशा छोटी होती है। बड़ी से बड़ी नदी भी उद्गम स्थल पर पानी की एक पतली सी धारा होती है। इस पतली धारा को एक साधारण सा बालक भी फांद सकता है। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें भी पार ले आती है। विशाल वट वृक्ष भी एक बहुत छोटे बीज से उत्पन्न होता है। एक छोटी सी जलती तीली भी गांव के गांव भस्म कर देती है। संसार के किसी भी क्षेत्र को देखिए, उसकी शुरुआत बहुत छोटे रूप में ही हुई है। सभी महानतम वस्तुओं का आरंभ अत्यंत छोटे रूप में हुआ है। एक सामान्य साधारण सी कल्पना ने ही बड़ा आविष्कार किया है। देखा गया है कि एक साधारण सा वाक्य यथा कदा इतिहास की धारा पलट देता है। पशुत्व का एक क्षण किसी से भी घोर पाप करा सकता है। वहीं एक छोटा सा पवित्र विचार मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देता है, उसका कायाकल्प कर डालता है। एक छोटी सी शुरुआत उन्नति के मार्ग अनेक मार्गों को प्रशस्त कर डालती है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि किसी भी काम की शुरुआत ठीक ढंग से हो। प्रत्येक कार्य के लिए एक योजना तो बनानी ही पड़ती है। जैसे आप कैसी उन्नति करना चाहते हैं, किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए आपके पास साधन क्या क्या हैं, अथवा किस क्षेत्र में उन्नति करना चाहते हैं। योजना के अंतर्गत यह निर्णय लेना आवश्यक होता है, जितने साधन हो उसी के अनुरूप कार्य आरंभ करें। आपका लक्ष्य
महान होना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे वो दृढ़ संकल्प के साथ महान लक्ष्य की ओर चलें। मन पर पूरा नियंत्रण रखें और परिश्रम करने के लिए कमर कस लें। अपने नित्य प्रति के कार्य का आकलन करें। यदि यह सब क्षमता आपने बना ली है तो आप निश्चित रूप से उन्नति करते जाएंगे। किंतु इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति और हमारे क्रियाकलाप जिस प्रकार के होंगे, परिणाम भी वैसा ही होगा। प्रकृति हमें संदेश देती है कि हम उसके नियमों का पालन कर स्वस्थ, सुख और प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि प्रकृति हमें संघर्षरत रहने के लिए सुदृढ़ता प्रदान करती है। वह हमें कठिनाइयों सहन करने की सामर्थ्य देती है। इस प्रकृति से प्रेरणा पाकर ही हम अपने महान लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। जब हम निष्ठावान और कर्मशील रहते हैं तो हम प्रकृति के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं। परिश्रम स्वयं में एक महान गुण है। परिश्रम एक व्यापक, एक गुरु है। यह हमें इस दुनिया की पाठशाला में स्थापित कर देता है। क्रियाशील जीवन द्वारा ही हमारी संकल्प शक्ति की वृद्धि होती है, हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक बनता है। अपने जीवन की पाठशाला में अपने इस सत्य को अनुभव किया होगा कि मनुष्य स्वभावतः सुस्त और आलसी होता है, अतः हमें अंतः प्रेरणा से काम लेना चाहिए। आप अपने मन के दुर्बल विचारों को झटक दें और स्वयं प्रेरित होकर अग्रसर हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आलस्य हमारे मार्ग की सबसे बड़ी रुकावट है। इसको त्याग कर सृजनशील शक्ति प्राप्त करें, तभी हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। यदि संकल्प दृढ़ होगा तो छोटी शुरुआत के बल पर भी हम अधिक उन्नति कर सकेंगे। पेरिस की सड़कों पर पॉसिंग नामक एक व्यक्ति साइन बोर्ड बनाता था। जो भी दुकानदार बोर्ड बनवाता तो वही उसकी दुकान के बाहर फुटपाथ पर बैठकर लिख देता, पैसा लेता और आगे बढ़ जाता। उसने अपने कलात्मक जीवन की शुरुआत इसी से की थी और आगे चलकर वह विश्वविख्यात चित्रकार बन गया। हेनरी अपने बाल्यकाल में कंधों पर दूध लादकर बेचा करता था। आगे चलकर वह 18वीं शताब्दी का सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार बना। रिचर्ड फेलो बांसुरी वादक था, पर अपने जीवन की शुरुआत उसने पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के रूप में की थी। अवकाश के क्षणों में ही वह बांसुरी बजाया करता था। एक दिन वह अपने देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में संगीत का शिक्षक बन गया। महाकवि होमर यूनान के सागर तट पर पहले आवारा घुमा करता था, तो शेक्सपियर अपने जीवन के प्रारंभिक काल में एक बड़े थिएटर के बाहर लोगों के घोरों की देखभाल करता था। यहाँ प्रश्न यह नहीं है कि कौन क्या करता था या किसने अपनी शुरुआत कहाँ से की। यहाँ तथ्य यह है कि इन सभी का संकल्प दृढ़ था। इसलिए छोटी छोटी शुरुआत करके भी ये लोग महान बने। इन्होंने संसार को दिखा दिया कि इंसान चाहे क्या नहीं कर सकता। अतः शुरुआत क्या और कैसी है इसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि आपका लक्ष्य क्या है। अपना लक्ष्य सामने रखकर अपने जीवन का शुरुआत करें। अपनी शक्तियों और अच्छी चित्त प्रवृत्तियों से कार्य का शुभारंभ करिए और मन में यह धारणा रखिए कि इस कार्य पर आपका पूरा नियंत्रण और अधिकार है। यदि आप अपने प्रत्येक दिन का शुभारंभ ठीक विधि से करते हैं तो उसका परिणाम सुखद होगा। ये परिणाम आपको सफलता दिलाएंगे और आप अपना लक्ष्य पाने में सफल होंगे। प्रत्येक दिन के सुंदर, सुखद और सरल भाव आपके लिए उन्नति के मार्ग खोल देते हैं। आपके दिन की शुरुआत बड़े आनंदपूर्ण एवं उत्साह भरे मन से होना चाहिए। आपको अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि आपके पास जितना भी समय है उसका अधिकाधिक उपयोग करें, उसका एक क्षण भी व्यर्थ न करें। विद्वान का मत है कि प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठें, भले ही आपको कोई कार्य न हो, पर आप शीघ्र उठने का नियम बना लें। इस प्रकार आप मानसिक और शारीरिक आलस्य से मुक्ति पा लेंगे। इस बात को आप कभी मत भूलें कि जो लोग देर तक सोए रहते हैं वे दिन भर प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त और तरोताज़ा नहीं रह सकते। ऐसे व्यक्ति
चिड़चिड़ेपन, कमजोरी और उदासीनता के साथ नाना प्रकार की निराशावादी प्रवृत्तियों के शिकार बने रहते हैं। आलस्य के कारण जिस प्रकार का मानसिक और शारीरिक ह्रास होता है उसका मनुष्य को पता ही नहीं लगता, पर आगे चलकर वह बड़ा दुखदाई बन जाता है। जब आपके दिन की शुरुआत ठीक रहेगी तब आप उत्साह के साथ कार्य करेंगे, तेजी के साथ घर के छोटे छोटे कार्य निपटा डालेंगे और जब दृढ़ विश्वास की भावना के साथ अपने विशेष कार्य करेंगे, इस प्रकार आपका दिन अच्छी तरह बीतेगा। जीवन की पाठशाला का यही महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार से सबक लेकर निकलने वाले व्यक्तित्व से सभी प्रभावित होते हैं। धन्यवाद।